नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में 15 गांव और 2 सड़कों का नाम परिवर्तन किया गया है। नाम परिवर्तन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय संस्कृति और जनभावनाओं के अनुरूप ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नाम को परिवर्तित कर सरकार ने प्रदेश और देश के महापुरुषों के नाम पर स्थानों के नाम रखे हैं, जिससे कि भारतीय संस्कृति और विरासत की परंपरा बनी रहे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग लंबे समय से किस तरीके की मांग कर रहे थे, सरकार ने जनता की भावनाओं के अनुरूप ये बड़ा फैसला किया है कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है, महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। सिंघाड़े का आटा खाने से विकासनगर क्षेत्र में 100 लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। इन सभी लोगों को राजधानी दून के कोरोनेशन हॉस्पिटल और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इन सभी बीमार लोगों का स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को उचित दिशा निर्देश जारी किए। सीएम धामी ने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और बीमार हुए लोगों को बेहतर इलाज देने का कार्य किया जा रहा है। ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग जो खाद्य विभाग हैं, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से भी ये हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मरीजों की हालत ठीक है, सामान्य है और कुछ लोगों को चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द है और उल्टी आ रही है, लेकिन सभी की स्थिति सामान्य है। आज शाम तक जो है धीरे धीरे सभी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। क्या बताया कितने लोग हैं? अभी देखिए यहाँ पर 66 लोग हैं और 44 लोग दून हॉस्पिटल में हैं। ये संख्या कुछ और भी हो सकती है। जो भी आ रहे हैं सभी के इलाज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देहरादून में कुट्टू के आटे से कई लोगों के बीमार होने के मामले में मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली और जिलाधिकारी देहरादून और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर 22 दुकानों और स्टोरों को चिन्हित कर उन पर रेड मारकर सील किया है, जहां से लोगों ने कुट्टू का आटा खरीदा था। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार रेड मारकर ऐसे सभी खाद्य पदार्थों को सीज कर रही है जिनमें कि मिश्रण की संभावना है। दुकानदारों को थाने ले जाकर
गहन पूछताछ हो रही है और प्रारंभिक पूछताछ के अंदर ये पाया गया है कि कुट्टू के आटे का मुख्य सप्लायर सहारनपुर का है। ये संबंध में जिलाधिकारी सहारनपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने वार्ता की है और सप्लायर के गोदाम में कार्रवाई करने के लिए कहा है। सहारनपुर में कार्रवाई की जा रही है और देहरादून से एक पुलिस टीम गठित कर सहारनपुर रवाना हो चुकी है। प्रातः सूचना प्राप्त हुई थी कि दून हॉस्पिटल कोरोनेशन में काफ़ी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, जिनको पेट दर्द, वोमिटिंग और घबराहट की शिकायत हो रही है। तो इसमें प्राथमिक जांच की गई तो पता चला कि इन्होंने जो व्रत का आटा, जो जिसे कुट्टू का आटा कहते हैं, इसका सेवन किया था। उसके बाद से रात्रि में इनकी या कुछ की सुबह सुबह उसके रिएक्शन के कारण तबीयत खराब हुई। जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल ही इसमें संबंधित सभी विभागों से समन्वय बनाया गया और पुलिस द्वारा जो प्राथमिक इसमें जानकारी पूछताछ भी लोगों से की गई, जो लोग एडमिट हो रहे थे, कि उन्होंने कहाँ से आटा खरीदा हो, जिससे हम सोर्स का पता कर सके। इस तरह पुलिस ने विद इन 2 आवर्स जो है 22 दुकानों को ऐसा चिन्हित किया जहाँ पर विभिन्न तरह के लोगों ने जाकर आटा खरीदा था, उसका सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विजिट करके सभी दुकानों पर जो है कार्रवाई की गई और सभी 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसका तरह खाद्य पदार्थ थे वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहाँ बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहाँ पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहाँ से बन के आता है, उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही। एक टीम यहाँ से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। पहली प्राथमिकता है कि जो भी हमारे पेशेंट्स आए जिनका अभी नॉर्मल है, सभी की विजिट कर ली गई है और यहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल पेशेंट्स में ऐसा कोई बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस नहीं दिखाई दिए। बट ये इसका और कोई उपयोग ना करें और किसी की तबीयत आमजन की खराब ना हो, उसको देखते हुए अपील भी की गई है। दुकानों के हमने नाम भी सर्कुलेट किए हैं, जिससे कि व्यक्ति अगर वहाँ से उन्होंने व्रत का कोई आटा वगैरह खरीदा है तो उसका तत्काल कोई सेवन ना करे और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सभी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जहाँ भी सप्लाई हुई है सभी जगह हमारी टीमों ने उनको दुकानों को रेड करके सील कर दिया है। वहीं देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बीमार लोगों का स्वास्थ्य हालचाल जाना और जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जिस दुकान से इस आटे को खरीदने का काम किया गया उसकी जांच की जाए, उसे सील किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आटे के खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक हो गई अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस भी विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देहरादून और लक्सर में कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद टूट गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनाज मंडी में दुकानों पर कुट्टू की गिरी के सैंपल लिए हैं। चैत्र नवरात्र शुरू होते ही कुट्टू के आटे की भी डिमांड बढ़ गई, लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर विभाग अक्सर ही लेट लतीफ रहता है। विभाग जो है वो घटना के बाद ही जाग पाता है और ऐसा एक बार फिर हुआ जब देहरादून और लक्सर में 160 से अधिक लोग बीमार पड़ गए तो खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद टूटी और उन्होंने दिखावे मात्र को सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी योगेंद्र पांडे ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुट्टू का आटा दुकानों पर नहीं मिला। फिलहाल दुकानों से कुट्टू की गिरी के सैंपल लिए गए और उन्होंने बताया कि कुट्टू आटा ज़्यादा गर्म होता है जिससे कि लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर भी जाकर निरीक्षण किया जाएगा। हम ना हमारा वर्क था कल, तो हम ना अपने पड़ोस में ही जो किराने की शॉप है ना वहाँ से कुट्टू का आटा लेके आए थे और हमने 7:30 सवा 7 बजे तक खाना खा लिया था और हमारी 9 बजे के आसपास तबीयत खराब होनी शुरू हुई। हाँ, हमें मतलब ऐसे हो गया, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए और चक्कर आए हमें और घबराहट होने लगी, हार्ट बीट बढ़ रही थी हमारी बहुत ज्यादा, वॉमिटिंग का भी मन हो रहा था और मतलब हम चल नहीं पा रहे थे, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही थी, हमें चक्कर बहुत आ रहे थे। इसी दिन क्या ऐसा है, जैसे इन्होंने रात में बर्फ का पूरा दिन रहा तो इन्होंने कुट्टू का आटा मंगाया, जो खाया तो जैसे 7-8 बजे करीब इन्होंने खाया तो उसके बाद इन्हें 10-11 बजे करीब जो भी उठता रहा
मतलब थोड़ा जब तक सोए रहे तो कुछ अलग रहा, उठे तो घमेल सी आई, चक्कर आने शुरू हुए, उल्टियाँ शुरू होगी, मतलब हालत बहुत ज्यादा गंभीर हुई। फिर यहाँ नर्सिंग होम आए तो तब इनका जो उसमें कुछ पॉइजन था कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ भी इनके नली डालकर तब इनके पेट साफ करे गए। 2 घंटे पहले 2 पेशेंट आए थे ग्राम जंजमुड़ से, उल्टी और चक्कर की शिकायत लेकर आए थे। बता रहे कि कल व्रत था और उन्होंने कुट्टू का आटा खाया, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। अब बेटर है दोनों और मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। बताया जा रहा है संभवतः कि जिन लोगों ने कुट्टू का आटा रात को खाया है तो रात को ही उल्टी और फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए हैं। रात को ही हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। अभी कुछ यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी भर्ती हैं, उनसे जानकारी ली गई है। तो अभी डॉक्टर साहब से ही पूछा गया है, तो सभी खतरे से बाहर हैं। बाकी अभी मैंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दिए हैं कि वो जाके गांव में जहाँ से ये खरीदा गया वहाँ का सैंपल लें। और जो हमारी सीएससी हॉस्पिटल की टीम है उनको भी बताया गया है कि एक बार वो गांव में भी जाके एक बार मॉनिटर कर लें कि कोई और लोग ऐसा तो नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जहाँ से लिया गया है वो कुट्टू का आटा उसको और लोग कंज्यूम ना करें। उत्तराखंड में खनन के मुद्दे की बात की जाए तो ये मुद्दा लगातार सियासत गरमा रहा है और इस मुद्दे की वजह से सियासत चरमरा रही है और गरमा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन का मुद्दा उठाया, जिससे कि सरकार असहज हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में खनन नियम के तहत हो रहा है, इसीलिए राजस्व बढ़ा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्व बढ़ने की बात सही है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति और जनहानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का भी पालन किया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच में तकरार जारी है। विपक्ष ने सरकार पर खनन के मुद्दे पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने कहा कि वो नियमों के अनुसार खनन कार्य करवा रही है। ठीक है, राजस्व बढ़ा, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है, ये बात सही है। मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि उन्होंने राजस्व बढ़ाया है, उसके लिए तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं है, कहाँ उसमें शक है। लेकिन पर्यावरणीय क्षति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जन हानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। नहीं देखो आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका सवाल बहुत गंभीर है और मैं सोच रहा हूं कि कितना नियम कायदों से चलूं। उत्तराखंड में एक नया विवाद खड़ा हो गया है जब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक आईएएस अधिकारी के बारे में विवादित टिप्पणी की। उसके बाद आईएएस संगठन ने इस टिप्पणी की निंदा की। इस मामले में राज्य के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी भी इसी समाज का हिस्सा है और सभी लोगों को मिलकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सभी का सम्मान हो, इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। इस मामले को, ये जो मामला है उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य के कई राजनेताओं और अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी भी समाज का एक अंग होता है। समाज का सभी अंग एक दूसरे का आदर, सम्मान और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बनाए रखने की जिम्मेवारी समाज के सभी अंगों की है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है सही तरीके से। देखिए, इस राज्य के लिए उत्तराखंड में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं और वो शुरू से ही उनके समर्थन में है। रावत ने सरकार पर ओपीएस लागू करने का दबाव डालते हुए इसे कर्मचारियों के हित में जरूरी बताया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर रावत वाकई ओपीएस के पक्ष में है तो 2004 के बाद जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी
और वो खुद सांसद और मंत्री थे, तब इसे लागू क्यों नहीं किया गया। इस मुद्दे पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा रही है और बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस इसे कर्मचारियों के हक का मुद्दा बता रही है, जबकि भाजपा इसे महज सियासी स्टंट करार दे रही है। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब लोग संघर्षरत हैं ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को वगैरह। नया पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए हमको, ओपीएस लागू करो, जो कांग्रेस के समय की थी। तो मेरा इस मांग के साथ भावनात्मक संबंध है। मैं 2003-04 में जब अटल जी की सरकार ये फैसला ले रही थी, उस समय मैंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लीड किया था इस कदम को उठाने के खिलाफ जो है। तो इसलिए जो है मैंने आज वो काली पट्टी बांधे हुए, तो उनके साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए काली पट्टी बांधी। लगता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी को सिर्फ हर मामले में राजनीति करनी होती है और इसीलिए वो इस प्रपंच को कर रहे हैं। अगर वो सच में कर्मचारियों के हितों की बात करते तो 2004 के बाद की जो उनकी सरकार है केंद्र की, उसमें वो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने एक बार भी कभी पुरानी पेंशन के बारे में नहीं उठाया, और जबकि वो पुरानी पेंशन को लागू कर सकते थे। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको कर्मचारी हितों से कोई मतलब नहीं है। और जो नई पेंशन योजना लागू की गई है वो कर्मचारी हितों के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कर्मचारी के हितों के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खड़ी रही हैं, और ये नई पेंशन योजना भी कर्मचारियों के लिए बहुत लाभकारी योजना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विकासनगर में बरामद हुए गौवंश अवशेष मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में मौजूद नदी पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही घटना से जुड़ी जानकारी हासिल कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक और जहां पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है। साथ ही कहा कि त्योहारों के मौके पर इतनी बड़ी मात्रा में बरामद गौवंश अवशेष को देखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिस पर भी पुलिस काम कर रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 13 जो है गौवंश जो है इनके बरामद हुए थे, यहाँ पर पार्ट्स बरामद हुए थे, और ये बहुत दुखद घटना भी है, संवेदनशील भी है। तो जिस तरह से बॉर्डर का इलाका है, हमारा हिमाचल से भी लगता है और उत्तराखंड का भी है, और वैसे भी देखा जाए तो जिस हिसाब से घटना एक साथ, तो ऐसा कहीं लगता है कि कहीं और इस तरह से घटना को कारित करने के बाद और यहाँ पर आके इसको फेंका गया है। हो सकता है कि बाहर से काफी लोग यहाँ पर, जैसा अभी मुझे लोकल लोग जितने जागरूक हैं, यहाँ विभिन्न संगठनों के लोग भी आए हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे इनपुट दिए गए हैं। तो बहुत लोग जो है इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के लिए यहाँ पर आकर अस्थायी रूप से रुक जाते हैं और इस तरह की गतिविधियों का अंजाम देकर फिर यहाँ से अपने मूल जहाँ उनका निवास वहाँ चले जाते हैं। पूर्व में भी यहाँ जिस तरह के गौ तस्करी वाले अभियुक्त हों, चाहे वो इस तरह के जो अभियुक्त प्रकाश में है, सभी लोग यहाँ के ना होकर कहीं गैर प्रांत के निकले और खासकर आसपास के सरहदी जनपदों में ही पाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का गिरोह है जो सक्रिय है और इस समय ऐसी घटना को कारित करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास भी हो सकता है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।